Anand, thank you for joining us today. आप कितने साल के थे when you started bodybuilding? मैं 11 साल का था 11. जी 11 साल में मैंने घर से ही स्टार्ट किया था जी So, I don't know how many of you have known the story of Anand Arnold, but he started bodybuilding at the age of 11, and his first bodybuilding title was at the age of 13. यस हाँ 13 साल की उम्र में मैंने किया था Professional bodybuilding वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था district level. हाँ और मैं 13 साल का था बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे दे आर लाइक 25 years old 25 years old, and Yes. you were 13. यस Well, I don't know whether to call it, his biggest setback or your biggest strength today. He was diagnosed with spinal cancer at the age of 15. So at 13, you participated in a professional event. यस When your opponents were 25, you were 13, they were 25, and at the age of 15, he was diagnosed with spinal cancer. And yet today, Anand, you're a role model. आप एक बड़ा रोल मॉडल है. How has it been? जब ये आपका जो डायग्नोज हुआ स्पाइनल कैंसर का, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था एंड हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? एक्चुअली ऐसा था मेरे को बताया नहीं गया था कि कैंसर है मेरे को लोअर स्पाइनल कॉर्ड में तो जब मॉम डैड को पता चला तो मॉम रो रहे थे तो मैंने उनको देख लिया था चुप के रो रहे थे वो तो मैंने पूछा क्या हो गया तो कहते डॉक्टर्स ने ऐसे बोला है कि कैंसर है तो मैंने बोला तो क्या हो गया कैंसर है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं था कि हाँ मेरे को कोई 100 में से 1% भी मेरे को डर हो कि हाँ मैं मर जाऊंगा या कुछ ऐसा है ऐसा कुछ भी नहीं था मैंने कहा कहते डॉक्टर ने बोला है कि ऑन द टेबल डेथ हो सकती है या पूरी उम्र के लिए व्हीलचेयर पे जा सकता है तो मैंने कहा तो क्या हो गया मैंने कहा पेपर साइन करो वो साइन नहीं कर रहे थे वो डर रहे थे कि मैंने साइन किया है बच्चे को कुछ हो गया ऐसे वैसे तो मेरे वर्ड्स थे मैंने कहा डू यू बिलीव इन जीसस तो शी सेड यस तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा उन्होंने दिया है ठीक है ना अगर डेथ होगी तो मैं उन्हीं के पास चले जाऊंगा है ना तो अगर व्हीलचेयर पे चला गया तो आपकी आंखों के सामने तो रहूंगा ना जैसा भी रहूंगा तो मैंने कहा डर क्यों रहे हो आप तो मम्मी को थोड़ा हौसला मिला तो मम्मी कहते ठीक है तो उन्होंने साइन कर दिया तो ऑन द टेबल जब वहाँ पे सारी टीम थी तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा तो मैंने कहा किस बात का डर लग रहा है कहते सर्जरी होएगी मैंने कहा नहीं मैंने कहा 3-6 महीने का रेस्ट होगा मैंने कहा उसके बाद मेरे को मिस्टर लुधियाना की मिस्टर पंजाब का मेरे को प्रेपरेशन करना है तो मैंने कहा आप जल्दी से ऑपरेशन करो और मेरे को करना है बॉडी बिल्डिंग दोबारा से कंटिन्यू करनी है तो वो देख रहे थे ये लड़का कैसा है इसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है तो उन्होंने किया मतलब कि ऑपरेशन वगैरह हो गया फिर ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा कज़न आया तो उसने बोला कहते हाथ हिला के दिखाओ मैंने हाथ हिला के दिखाया कहते अच्छा पैर हिला के दिखा तो पैर जो है हिले नहीं मैंने कोशिश किया नहीं हिले तो वो कहता हिला तो मैंने कहा हिला तो रहा हूँ तो उसको पता लग गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो धीरे धीरे डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ ऐसे है तो उन्होंने मेरे को एक मतलब कि भ्रम में रखा था कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा 6 महीने में ठीक हो जाएगा तो मैंने फिर फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करी कि हाँ ऐसे मैंने सोच रहा चलो 6 महीने का साल भी लगा लेंगे तो ठीक तो हो जाऊंगा तो साल के कब 2 साल फिर 3 साल हुए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे को तो वहाँ पर एक मेरे दीदी थे वो MBBS डॉक्टर थे तो वहाँ पर डॉक्टर केसी आए थे अमेरिका से तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे वो तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनसे मिलो तो वो आपको कुछ अच्छा बताएंगे बिकॉज मैंने सब कुछ रोक के रखा हुआ था मेरे को था कि मैं ठीक होऊंगा तो ही मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँगा आगे तो डॉक्टर केसी की ऑफिस में मैं गया तो उन्होंने मेरे को मतलब कि चेकअप किया सारा तो उन्होंने बोला बेटा ऐसी बात है कहता दुनिया की कोई मेडिसिन कोई आपको एक्सरसाइजेज जैसे आप फिजियोथेरेपी 3 साल से कर रहे हो कहते दुनिया की कोई चीज़ आपको ठीक नहीं कर सकती तो कहते कि यू हैव टू लिव
विद दिस व्हील्स, कहते तेरे को व्हील चेयर पर ही अपनी लाइफ गुजारनी है। तो मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था अपने लिए कि यार मेरे को ऐसा करना, ये करना, वो करना लाइफ में। मैंने कहा ये क्या, मेरे को नहीं। तो मैं मतलब कि कंफ्यूज हो गया, लाइक शॉक में हो गया। तो जैसे ही उनके ऑफिस से बाहर निकला तो मेरी आंखों से पानी रुक नहीं रहा था, तो कोई रिएक्शन नहीं था। फिर मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में गया तो सब डॉक्टर्स मेरे को बहुत प्यार करते थे, पूरा डिपार्टमेंट उनका। तो पूछने लग गए बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। तब मेरा दोस्त आया वहाँ पे मेरे को पिकअप करने के लिए। तो फिर वो मेरे को ले गया, कहता क्या हो गया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो कहता मैं भी, कहता परमेश्वर की मर्जी तेरे लिए कुछ और हो। तो बहुत से ऐसे दिलासे से दे रहा था। तो मैंने कहा क्या यार ये मेरे को बोर कर रहा है ये फालतू की बकवास करके। तो फिर कुछ नहीं, मूड थोड़ा ठीक हुआ, बाहर जाके फिर घर आया। तो उसने मेरे डैड को बोला, कहते आनंद बहुत अपसेट है, और मतलब कि मेरे से थोड़ा दूर थे, दरवाजे के बाहर थे। तो मेरे को था कि कोई कन्वर्सेशन चल रही है। तो उसने मेरे को ये बात बहुत सालों बाद बताई जब मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया। तो कहता मैं तेरे डैड को ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो कहते अंकल काफ़ी अपसेट थे, पर कहते उन्होंने ऊपर देख के कहते यही बोला कि आनंद जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बनेगा और वो कम बैक करेगा। तो कहता बहुत सालों बाद जब मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया फिर उसने मेरे को बताया, कहते हैं अंकल का विश्वास ऐसे था। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा डैडी परमेश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं। तो कम बैक किया मैंने। कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्टूडेंट ही था, दोस्त भी था, स्टूडेंट भी था। अब कितने ये जो डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस, ऑपरेशन, रिकवरी प्रोसेस, ये कितने साल का था ये? ये था 15 साल में ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई थी। देन 3 साल मैंने जो है फिजियोथेरेपी को दिया था, जो कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरे को, लाइक व्हील चेयर मेरे को कैसे चलाना है, खुद को कैसे शिफ्ट करना है बेड टू व्हील चेयर पे, काफ़ी मेरे को हेल्प और मिली उससे। इस 3 साल में आपने बॉडी बिल्डिंग, यू डिडंट लिफ्ट एनी वेट्स, बॉडी बिल्डिंग नहीं किया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ किया, नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। तो उसके बाद में जो मेरा स्टूडेंट था, दोस्त भी था, वो रोज़ मेरे को परेशान करता था कि यार जिम चल मेरे साथ, जिम चल, जिम चल। मैं कि यार कैसे जाऊंगा मैं, है ना, मैं मेरी हालत देख तू। और मैंने कहा जिम वो भी 2 मंजिल ऊपर है। मैंने कहा तू उठा के लेके जाएगा ऐसे गोद में, तो मैं कहा क्या लोग सोचेंगे। तो कहता बस एक बार ही चल जा। तो मैंने उसको मतलब कि मैंने गले से उतारना था। मैं कहा ठीक है यार, मैं कहा इसके बाद मेरे को मत बोलना, मैं एक बार ही जाऊंगा तेरे साथ। तो वो लेके गया मेरे को अपने स्कूटर पे बिठा के पीछे। तो मैं डर रहा था यार मैं गिर जाऊंगा, मैं स्कूटर के पीछे भी नहीं कभी बैठा था आफ्टर सर्जरी। तो मैं गया उसके साथ। तो फिर जब वो मेरे को उठा के लेकर जा रहा था गोद में, तो सब लोग देख रहे थे मेरे को, लड़कियां देख रही थी, बच्चे देख रहे थे, बूढ़े देख रहे थे कि यार ये लड़का क्या, मतलब कि मेरे को बहुत शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं तो जिम देख लेते हैं। तो जब जिम के अंदर गया, वो लोहे का जो बजता है ना, लोहे के साथ लोहा, वो मेरे माइंड को खटका। वो जो मेरे को फील आई कि सब एक्सरसाइज लगा रहे हैं, इट वाज लाइक हेवन। तो मैं कहा यार ये तो वही चीज़ है जो मेरे को चाहिए है। तो उसने अपना वर्कआउट किया। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार मेरे को रोज़ लेकर आ सकता है। वो कहता मैं यही तो चाहता हूँ कि तू दोबारा कम बैक करे। तो मैंने फिर रोज़ मैंने जाना शुरू किया और एक्सरसाइज स्टार्ट करी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं। तो 3 महीने में मैंने जो है दोबारा वैसे ही पूरा 6 पैक और सारा मैंने बिल्ड कर लिया। 3 महीने में? हाँ 3 महीने में। तो अगर 3 महीने लोगों के लिए बहुत कम है, बट अगर एक अच्छा एथलीट है कोई भी, उसकी सही डाइट है, वो मीठा नहीं खा रहा और ऑयल नहीं ले रहा, तो 3 महीने में काफ़ी ठीक ठाक बॉडी बन जाती है। तो 3 महीने बाद फिर मैं अपने कोच के पास गया। तो रवि पाजी हैं, बहुत अच्छा उनका जिम था उस टाइम पे और टॉप नॉच जिम था लुधियाना में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा, वो मेरे बड़े भैया का भी कोच थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बॉडी है। पहले कहते कहते आप पंपिंग करो आराम से, पंप वगैरह करके फिर शो करना। तो मैंने जब पंप किया बॉडी अपनी, और उसके बाद में मैं एक बेंच पे बैठ के
शो कर रहा था, तो सारे जिम के लोग इकट्ठे हो गए कि यार ये बंदा कैसा है, ये ही इज़ इनक्रेडिबल। और कुछ लोग कुछ गलत बातें भी बोल रहे थे मेरे लिए, तो बट मेरे को मेरे कोच से लेना देना था। मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया, तो मैंने कोच से पूछा, मैं कहा सर देखो ये कंडीशन है बॉडी की, बट आई एम ऑन व्हील चेयर। तो मैंने कहा क्या कुछ कर सकते हैं? वो कहते कोई बात नहीं, कहते करेंगे, आप कंटिन्यू करो। तो फिर उन्होंने मेरे को पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, और फिर इंडिया में उन्होंने मेरे को कॉम्पिटिशन्स जो है खिलाने स्टार्ट किए। तो मैंने मतलब कि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स किए जिसमें मेरे को नॉर्मल जो है बॉडी बिल्डर्स के साथ मैंने कम्पीट किया है, और बीट भी किया उनको, एंड डिफरेंट एबल बॉडी बिल्डर्स के साथ मैंने कम्पीट किया। इन दैट टाइम व्हील चेयर कैटेगरी इंडिया में नहीं थी। तो बट करते 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 जो है मैंने किया, तो पंजाब तो हो गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ, पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो बड़े भाई को मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मेरे को पैसे दे दे, मेरे को टैक्सी करा के जो है वहाँ पर जाना है। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था व्हील चेयर पे। तो उसने मेरे को दिए नहीं, तो मैंने सिस्टर को बोला, तो सिस्टर ने मेरे को दे दिए। तो बट मेरे भाई ने उसको बाद में बोला, कहते मैंने उसको इसलिए नहीं दिए, कहते इसको नहीं पता इसको स्टेज पर भी नहीं चढ़ने देंगे, और कहते इसको इंसल्ट करके इसको जो है नीचे उतार देंगे। तो कहते मैं नहीं चाहता कि इसको ये इंसल्टेड हो वहाँ पर। तो वो कहती उसका दिल है ना, तो कहती जाने का, उसको जाने दो, उसको रोक मत। तो जब मैं गया वहाँ पे और जब मैंने पोजिंग करी, तो एवरी वन लाइक शॉक्ड कि यार ये कैसा बंदा है, इतनी अमेजिंग बॉडी और व्हीलचेयर पे। तो वहाँ से मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिली, कंपटीशन जीता भी मैं, और मेरे को कैश प्राइज भी बहुत मिला। और जब मैं घर पे आया इतनी बड़ी ट्रॉफी के साथ, तो मेरी मॉम और मेरे सिस्टर्स दे आर लाइक यू नो बहुत खुश थे। फिर मेरे को वो जब उस कंपटीशन के बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे को ज़िंदगी में यही करना है। तो करते 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 पहले पूरा पंजाब जीता, फिर नॉर्थ इंडिया जीता, फिर 4 बार मिस्टर इंडिया बन गया मैं। और उसके बाद मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि यार मैं डैडी के पैसों पे मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, और मैंने कहा खाई जा रहा हूँ, है ना, तो इनकम कुछ नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, कि थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे जाना, इधर उधर जाना तो बहुत कॉस्टली पड़ता था। तो फिर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज लगाता था, कॉम्पिटिशन्स मैंने करने छोड़ दिए थे। तो एक फिर मैं पेड शोज़ करता था, जैसे कंपनीज बुलाती थी, तो मैं जाता था, मोटिवेशनल स्पीच देता था, पोजिंग करता था। तो एक कंपनी थी आईएमसी, आयुर्वेदिक कंपनी थी। तो वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था उनका। तो जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में जो वहाँ के सीईओ थे वो स्टेज पे आए, तो उन्होंने अनाउंस किया 25,000 लोगों के सामने कि आनंद आर्नोल्ड इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे करके, तो मैं सोच रहा यार, उससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर से मिला था। मैं कहा यार ये ऐसे बोल रहे हैं सबके सामने, ये क्या डाउट है कुछ, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ होने नहीं वाला। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, कहते हम बेटा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो फिर एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया, तो कहते ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया, तो कहते आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और दैट्स इट। तो कहते ठीक है, कहते आप मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी करो। मिस्टर वर्ल्ड था यूरोप में। तो मैंने मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी करी, तो उन्होंने फिर मेरे को फुल स्पॉन्सर किया, तो 1 साल के लिए। तो मैंने यूरोप में मैंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। तो फिर उनकी कंपनी को भी बहुत अच्छे से प्रमोट किया। तो फिर करते करते 2018 मिस्टर वर्ल्ड के बाद में थोड़ा मैं फेमस हो गया था। फिर मेरे को बड़े बड़े एड्स मिलने लग गए, मेरे को मूवी मेरे को मिली, एक मैंने मूवी करी, बहुत फेमस हो गई वो। तो ऐसे करके इनकम अच्छी हो गई। तो फिर 2018 में जो है लास वेगस में जो है मिस्टर ओलंपिया था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके मिस्टर ओलंपिया, कहते हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट था आपको मिस्टर वर्ल्ड बनाने का, नाउ कहते यू हैव गुड नेम, तो कहते आप अपने नाम से जो है कॉम्पिटिशन्स करवाओ, कहते जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अगर इंडियन क्रिकेट टीम एक बार वर्ल्ड कप जीत जाए,
तो उसके बाद क्या वो वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं? तो वो कहते हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने लोन लिया, तो मैंने सारा अरेंजमेंट किया। तो मेरे मैनेजर थे, तो हम दोनों ने जाना था एक साथ 2018 में लास वेगास। तो कुछ इशू ऐसा हुआ कि उनका जो है वीज़ा नहीं हुआ वहाँ पे उस टाइम पे। तो अब मेरे लिए अकेले जाना अमेरिका, तो यू नो इट्स नॉट सेफ। तो मॉम कहते बेटा ऐसे ऐसे करके ना जाओ। मैंने कहा मम्मा मैंने पूरे साल जो है तैयारी करी, और मिस्टर ओलंपिया जो है वो बॉडी बिल्डिंग का लास्ट जो है स्टेज है, और इंडिया में वहाँ से आज तक कोई मेडल नहीं लेकर आया। तो बड़े से बड़े बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में, बट वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। तो मैंने कहा मम्मा मेरे को जाने दो। मैंने कहा आई डोंट नो कि वहाँ पे जाके क्या होगा, बट मैंने कहा मुझे जाने दो। तो मैं गया वहाँ पे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वहाँ पे ऑलरेडी मेरे को लोग जानते थे। अमेरिका में मेरी पहले बुक छपी हुई है मेरे ऊपर, वेटलेस ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन, तो रिटन बाय एलन वुडमैन। तो बाय वो मतलब कि बाय चांस वो लास वेगस में ही रहते थे, और मेरा दोस्त मेरे को वहाँ पे रिसीव करने आया, रॉनी पियर्स। तो मेरे लिए सब कुछ इजी हो गया। तो मैंने बस प्रेपरेशन किया। जो आपने वीडियो देखा था ये लास वेगस का था। तो मैं गया, अपनी परफॉर्मेंस दी मैंने, और वहाँ से इंडिया के लिए 2 मेडल्स मैंने जीते, फर्स्ट रनर अप एंड बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। फैंटास्टिक। तो ऐसे ही करते करते फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मैं मिला कोलंबस ओहायो में। उनका कंपटीशन था आर्नोल्ड क्लासिक। तो वहाँ पे भी जो है इंडिया के लिए मेडल जीता, फिर कनाडा में, फिर यूरोप में। तो वैसे बस करते 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 काफ़ी कुछ जीत लिया। तो फिर मेरा एक ड्रीम था कि मैं कि यार इंडिया का मैं अकेला बॉडी बिल्डर हूँ व्हीलचेयर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पता नहीं कितने लोग जो हैं ऐसे ही व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं घर में, और मैं कहा नहीं यार कुछ ना कुछ करना चाहिए इंडिया के लिए। तो ऐसे ही बात करते करते जो है मेरा दोस्त है एक, उससे मेरी बात हुई। तो हमने करवाया कंपटीशन जयपुर में, बाबाज आनंद आर्नोल्ड क्लासिक। तो बाबाज, बाबाज जो थे वो स्पॉन्सर्स थे। या बाबाज आनंद आर्नोल्ड क्लासिक करवाया वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है सब हैंडीकैप लोग जो बॉडी बिल्डर्स थे, एथलीट स्टार कैटेगरी बोलते हैं उसको, और जो व्हीलचेयर पे थे हमने उनको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया, रिकॉग्निशन दिया। तो 2022 में हमने जो है उनको इंडिया में जो है रिकॉग्निशन दिया इन सबको, और नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर्स थे वो तो रेगुलर थे ही। तो उस कंपटीशन के बाद आज हम देखते हैं तो इंडिया में व्हीलचेयर कैटेगरी में 50 एथलीट हैं, और उनको बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे उनको ऑनर करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो है वो काम करते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ बस थोड़ा सा मेरा भी कंट्रीब्यूट है कुछ इंडिया में इस बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें। तो बस अभी और आगे कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत ही एक्टिंग कर लेता हूँ, और बस ये सब कर ही लेता हूँ अभी। district level, Mr. Punjab, Mr. India, Mr. World, and the Olympiad of bodybuilding. I don't think any other Indian has done that, but which one do you cherish the most when you look back at your journey? मिस्टर ओलंपिया, वो मेरा मतलब कि लाइफ का बिगेस्ट कंपटीशन था। फर्स्ट टाइम मेरा लास वेगस का था, और मतलब कि अमेजिंग फिज़िक भी देखी आपने, पूरे मैं अपने पीक पे था उस टाइम पे। और वहाँ पर एक ऐसी वाक़या हुआ, घटना हुई कि देयर वाज अ ब्लॉन्ड लेडी वहाँ पे थे इन अ जजिंग पैनल। तो जब मैंने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी तो बैक स्टेज वो मेरे पास आए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो कहते आर्नोल्ड हैव यू सीन दिस? मैंने कहा व्हाट हैपेंड मैम? तो कहते दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा व्हाट आई हैव डन? तो कहते आई डोंट नो, कहते तेरे से कौन सी एनर्जी निकल रही थी
कहते तेरे को देख के मेरी आंखों से आंसू आए, और कहते मेरे पीछे बहुत से लोग जो है रोए। तो मतलब कि ये बहुत अजीब था, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, पर ये है कि लोगों को कुछ टच करता है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। Yeah. सो You know, Anand, गली गली में जिम है. Everybody wants to, you know, have a fit body. But it's, you know, it's one thing to want to do something, and the reality of our lives is something very different. For all those aspiring to be fit and to have a very healthy body, right? I mean, I'm so blown just looking at your story, hearing your story, and looking at that video. What do you tell people? I mean, nothing stopped you. I mean, you had spinal cancer. You've been on a wheelchair for how many years now? now I'm 36. So for almost 23 years, you've been on a wheelchair. 23 years you've been on a wheelchair, and that didn't stop you from winning anything, any of ऐसे these. नहीं है, मैं मतलब कि अभी मैं प्रेप पे था, तो मेरे को लंदन जाना था, बट ये जो मंथ था, इस मंथ पूरा मैं मतलब कि स्टमक इन्फेक्शन था। इवन मैं अभी यहाँ पर भी आया हूँ तो मैं प्रॉपर अपना मेडिकेशन लेकर आया हूँ। तो सम टाइम यू नो वायरल होता है, जैसे सब Yeah. आम लोगों को होता है, तो मेरे को भी होता है और मेरे को उससे फाइट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ होता ही नहीं है। Yeah. नहीं, मेरे को भी जैसे आम लोगों को सब जो है टाइम टू टाइम वायरल होता है, बीमार पड़ जाते हैं, सम टाइम मसल कैच हो जाता है। वो सब कुछ फेस करता हूँ, और इंक्लूडिंग अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी जो है मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ मैनेज के लिए। मैं आपको पूछ रहा था कि what is your message to everyone aspiring to have a fit body, and do you have a, and I'll ask a follow up, I mean complimentary, you can respond to that as well. Is there any nutritional regime that you follow that you'd like to perhaps share? मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सुबेरे उठ के अगर कुछ इनटेक करना चाहते हो, तो आप अपने लिवर के लिए जो है कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो विद एक नींबू उसमें डाल के, और 1 चम्मच जो है देसी घी का। तो ये जो है आपके लिवर के लिए काफ़ी हेल्दी होगा। बाकी सब लोग तो जानते ही हैं, प्रोटीन इनटेक, यू नो, यू कैन टेक एग्स, यू कैन टेक चिकन और समथिंग, और वेजिटेरियन में जो है बहुत से आजकल ऑप्शन है, और प्रोटीन पाउडर्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं मार्केट में। तो आई थिंक एवरीबडी नो, बट ये है कि लोग खरीद सोच सकते हैं, पर जिम रेगुलर नहीं जाते। जिम भी जाते हैं तो उनके हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है, Correct. और यू नो दे आर टेकिंग सेल्फी और पुटिंग ऑन इंटरनेट। तो मतलब कि अगर आपका विजन क्लियर है किसी भी चीज़ को लेके, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। ड्रीम देखा है तो उस पर काम करो और उसको पूरा करो, दैट्स इट। Fantastic story, an inspirational story for all of us. And Anand Arnold, I think physically and mentally the Arnold Schwarzenegger of Indian bodybuilding. Thank you very much. Thank you, Well- Anand ji.